नमस्कार बच्चों, हमारा आज का इस वीडियो व्याख्यान में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारा आज का वीडियो कक्षा 9वीं के क्षितिज भाग 1 में संकलित प्रसिद्ध कवियत्री ललदत्त जी द्वारा रचित वाक्य पर आधारित है। इसमें हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर एवं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, पंक्ति में रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? उत्तर, इस पंक्ति में रस्सी मनुष्य के प्राण के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह कच्चे धागे से निर्मित है अर्थात अत्यंत कमजोर है। अगला प्रश्न है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? उत्तर इस प्रकार है, कवित्री को लगता है कि केवल भक्ति के सहारे मुक्ति की चाह रखना कच्चे धागे से नाव खींचने जैसा है। वह स्वयं को संसार के बंधनों जैसे लोभ, मोह, माया इत्यादि से मुक्त भी नहीं कर पाई हैं। इसलिए उनके द्वारा मुक्ति के लिए किए गए सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? उत्तर इस प्रकार है, घर जाने की चाह से कवित्री का तात्पर्य इस संसार से मुक्ति पाकर प्रभु के पास जाने से है। यह प्रभु के घर को ही अपने वास्तविक घर मानती है और वहां जाना चाहती है। अगला प्रश्न है, जेब टटोली कौड़ी न पाई, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर इस प्रकार है, कवित्री ललदत्त के अनुसार उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सांसारिक मोह माया के बंधनों में फंसकर बिता दिया। अब जीवन के अंतिम पड़ाव में अपने कर्मों का लेखा जोखा करने पर वह पाती है कि उन्होंने इस संसार रूपी भवसागर से पार उतरने हेतु कुछ भी सत्कर्म नहीं किए हैं। अतः वह चिंतित है कि भवसागर से पार उतारने वाला प्रभु रूपी माझी को क्या उतराई देंगी। अगला प्रश्न है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवित्री के अनुसार विषय वासनाओं के भोग से आध्यात्मिक लाभ या ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी कारण इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करके भी हमारे भीतर अहंकार का भाव विकसित हो जाएगा। कवित्री मनुष्य को सांसारिक भोग तथा प्रभु भक्ति अर्थात त्याग के बीच का मार्ग अपनाने को प्रेरित करती है। अगला प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए वाक्य की रचयिता ललदत्त ने क्या उपाय सुझाया? उत्तर, बंद द्वार की सांकल खोलने को सांसारिक विषयों और पूर्ण त्याग की अपेक्षा मध्यम मार्ग अपनाने, अपनी आत्मा में व्याप्त भेद बुद्धि को नष्ट कर संभाव अपनाने एवं अहंकार का त्याग कर सच्ची ईश्वर भक्ति करने का उपाय सुझाती है। अगला प्रश्न है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव वाक्य की किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? उत्तर सुने, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। अगला प्रश्न है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? उत्तर सुने, ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है कि हिंदू मुसलमान का भेदभाव न मानने वाला और स्वयं को पहचानने वाला साधक कवित्री के अनुसार आत्मज्ञान होने पर ही व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ। जैसे प्रश्न है, हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्य में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। पहला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में इस कारण देश व समाज को क्या हानि हो रही है? उत्तर सुने, समाज में भेदभाव के कारण अनेक हानियाँ हो रही है। जैसे समाज में एकता खंडित हो रही है। लोग हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, सिख, बौद्ध, जैन जैसी अनेक पहचानों में बट गए हैं। वे भूल जाते हैं कि हम एक ही हैं, एक ही समाज और एक ही देश के नागरिक हैं। हमारी सहिष्णुता समाप्त हो गई है। हम अपने स्वार्थों के लिए मासूमों, निरपराधों की बर्बर हत्या कर रहे हैं। उग्रवाद पनप रहा है। सामाजिक भेदभाव के परिणाम स्वरूप आए दिन दंगे होते हैं, संपत्ति नष्ट की जाती है। उस नुकसान की पूर्ति करने के में वो रुपये व्यर्थ होते हैं जो देश की प्रगति में खर्च होते। इस तरह देश का यथोचित विकास नहीं हो पा रहा है। दूसरा प्रश्न है, आपसी भेदभाव मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए।
उत्तर सुने। आपसी भेदभाव मिटाने हेतु सुझाव शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार हो, सभी समुदायों, संप्रदायों, जातियों को समान अवसर प्रदान किए जाए, आरक्षण की व्यवस्था समाप्त की जाए, घृणा और द्वेष फैलाने वालों को तुरंत कठोर दंड दिया जाए, वह लचीली कानूनी प्रक्रिया का लाभ उठाकर बच न निकले। जिस गांव, शहर या राज्य में दंगे हो, वहां के नागरिकों को से उस दंगे में हुई हानि की पूर्ति कराई जाए। अगला प्रश्न है, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। काव्यांश में कवित्री द्वारा प्रयुक्त शब्द माझी और उतराई का प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, काव्यांश में प्रयुक्त शब्द माझी और उतराई का प्रतीकार्थ है कवित्री के आराध्य प्रभु और उसके सत्कर्म। उसके प्रभु उसे संसार रूपी भवसागर के पार ले जाते हैं, अतः वह माझी है और पार ले जाने की कीमत कवित्री अपने सत्कर्मों के रूप में चुकाना चाहती है। अगला प्रश्न है, कवित्री ललदत्त ने ईश्वर का वास कहाँ बताया है, वाक्य के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवित्री ललदत्त ने ईश्वर को सर्वव्यापी बताते हुए उन्हें कण कण में विद्यमान बताया है। उनके अनुसार ईश्वर मंदिर, मस्जिद या धर्मालयों में नहीं बल्कि प्राणी मात्र के हृदय में विद्यमान है। तो बच्चों, ये थे पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ध्यान से आप लोग सुने, देखें और लिखें। आपका दिन शुभ हो।